जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपका पुरज़ोर इस्तक़बाल करता हूँ और वेलकम करता हूँ। मेरे दोस्त, आगे बढ़ने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। आप इस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो से मुताल्लिक़ कुछ बातें होंगी, लेकिन हाँ, पूरी बात सुनकर जाइएगा मेरे दोस्त, पूरी बात सुनकर जाइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि पूरी बात को सुनकर ही जाइएगा। बहुत ज़रूरी है बातें सुनना। पहले आप वीडियो देखिए। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। देख लिया ना आपने, पूरी वीडियो आपने देख लिया ना। हमें ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। एक वक्त था कि हमारे हिंदुस्तान की गली गली और कूचे कूचे में ये माहौल हुआ करता था, मगर कुछ शरपसंद लोग आए, नफरत पसंद और शिद्दत पसंद लोग आए और लोगों के दिलों में एक दूसरे के तई नफरत पैदा कर दी है। हमें अफसोस उन लोगों पर कम और यहाँ की जनता पे ज्यादा होता है। मालूम है क्यों? क्योंकि जनता को जो कहा जा रहा है ये जनता मान रही है, और जब इस जनता को हकीकत बताया जा रहा है, सच्चाई बयान किया जा रहा है, तो सच्चाई से जिस तरह सरकार को नफरत हो गई है ना, उसी तरह कुछ लोगों को भी सच्चाई से नफरत होने लगी है। सच सुनना ही नहीं चाहते हैं। मेरे दोस्त, एक बात याद रखिएगा कि जब तक ये भाईचारा और मोहब्बत मुल्क हिंदुस्तान में पैदा नहीं होगी, उस वक्त तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। जी हाँ, अगर मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसा ही ये चलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं कि मुल्क हिंदुस्तान उन देशों में शामिल हो जाएगा जो बिल्कुल जिसका इकोनॉमिक बिल्कुल गिरा हुआ है, जो माली एतबार से और माशी एतबार से कमज़ोर है, उन देशों में शुमार होने लगेगा। हालांकि एक वक्त था कि हमारे इस वतन अजीज़ को और भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, मगर अफसोस सदअफसोस आज ये सोने की चिड़िया नहीं रही। कहने को तो हम कहते हैं, देशवासी कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये खोखला होता जा रहा है। और सारा इल्ज़ाम, अफसोस के साथ कह रहे हैं, सारा इल्ज़ाम मुसलमानों के सर पर डाल दिया जाता है कि मुसलमानों की वजह से ही ये देश तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। तो भला बताए कि कितने मुसलमान हैं जो यहाँ से रुपया लेकर और हज़ारों करोड़ रुपया लेकर यहाँ से फरार हो गए हैं? कोई नहीं है, कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं। और आज भी राम मंदिर में जो चोरी हुई है, क्या किसी मुसलमान ने किया? नहीं किया है ना। देखिए, मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया हूँ, मैं ये बताने आया हूँ आपके सामने कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह माहौल को बिगाड़ कर रख दिया गया है और दिलों के अंदर नफरतें पैदा कर दी गई हैं, और जिस तरह ये कहा गया है कि मुसलमान देश के गद्दार है, देशद्रोह है, कहीं ऐसा ना हो कि इसी में आप उलझ कर रह जाएं और ये लोग आपको लूटते रहे, आपको खसोटते रहे और आपको इस्तेमाल करते रहें, और आप इसमें उलझ कर अपनी ज़िंदगी को भी, अपने घर वालों को भी, अपने समाज को भी, और इससे आगे बढ़कर अपने देश को बर्बाद कर लीजिए। देखिए, कहीं भी तरक्की करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। विदाउट एजुकेशन कहीं भी डेवलपमेंट नहीं है, कोई भी देश डेवलप नहीं है। बगैर एजुकेशन के, बगैर शिक्षा के आप तरक्की नहीं कर सकते हैं दुनिया के अंदर। तरक्की करने के लिए शिक्षा ज़रूरी है, और आज हमारी सरकार, आज ये हुकूमत उससे बहुत दूर है और नई नस्लों को, न्यू जनरेशन को दूर रखना चाहती है। आखिर क्यों भाई? आप सवाल क्यों नहीं करते? आप क्यों धर्म के नाम पर उलझे हुए? आप क्यों मजहब के नाम पर उलझे हुए? आपका पूरा हक है, आप सवाल करें,
आप एजुकेशन के लिए आवाज उठाएं, आप सिस्टम से सवाल करें कि सिस्टम इतना स्लो क्यों है, आप इस पर गौर करें। और मजहब के नाम पर जो माहौल क्रिएट किया गया है ना, इस धोखे में आप न पड़े। धोखे में पड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। और आप यकीन माने मेरे दोस्त, जो इस मुल्क हिंदुस्तान का वफादार है ना, कभी भी धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पर नहीं उलझेगा। जो भी इस वतन से मोहब्बत करेगा वो धर्म के नाम पर नहीं उलझेगा। ये तो कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पर उलझा रखा है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी आपके सामने हमने जो वीडियो दिखाया, कितना अच्छा माहौल है, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ जगहों पर है, कुछ नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अक्सर जगहों पे ऐसा माहौल बना हुआ है कि जहाँ कोई टोपी और दाढ़ी वाला नजर आता है वहाँ बस बुरा भला कहने लगते हैं। कहीं पे मॉब लिंचिंग किया जाता है, मारा जाता है, ट्रेन में कूटा जाता है, दाढ़ी पकड़कर खींचा जाता है, दाढ़ी के बाल उखाड़ लिए जाते हैं और टोपी निकाल दिए जाते हैं, दाढ़ी पकड़कर मारा जाता है। ऐसा क्यों माहौल क्रिएट किया गया? इससे देश तरक्की करेगा? आपका क्या इमेज बनेगा? इंडिया वालों का अदर कंट्रीज में क्या इमेज बनेगा? क्या कभी आपने सोचा? रह गई बात, आप कहते हैं कि हुकूमत सोचेगी। हुकूमत कभी भी ये नहीं सोचेगी। हुकूमत की तो ख्वाहिश यह है कि हमारी हुकूमत बनी रहे, चाहे जैसे भी हो, जनता को उलझा कर रखे। अब देख लीजिए, जब इस तरह का मैटर आता है, जब इस तरह के मसाइल आते हैं मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, हमारे वतन के अंदर, हमारे देश के अंदर, आपको नेता का बेटा नहीं मिलेगा, नेता के घर का कोई फर्द नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता है भाई। वो सारे अदर कंट्री में हैं, बाहर जाकर, विदेशों में जाकर वो आला तालीम हासिल कर रहे हैं।